नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास और हौसला। यदि व्यक्ति में विश्वास हो, उसमें हौसला हो, तो वो कहां से कहां तक पहुंच जाता है, इस बात का अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आदमी कभी भी कुछ भी बन सकता है। यदि उसमें विश्वास है तो वो कुछ भी बन सकता है। आप भी विश्वास रखिए और हौसला रखिए, अपने हौसले को टूटने मत दीजिए। इसी के ऊपर आधारित एक कहानी है। यह कहानी आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। आप इस कहानी को पूरी सुने दोस्तों। एक गुरुजी थे, उनका बहुत बड़ा आश्रम था और उनके 4 शिष्य थे। जो गुरुजी थे वो प्रवचन किया करते थे और उनका नाम बहुत दूर दूर तक चलता था। आसपास के जो इलाके थे उनमें गुरुजी का बहुत नाम चलता था। गुरुजी जब कथा किया करते थे, प्रवचन किया करते थे, तो बहुत दूर दूर से लोग वहां आया करते थे और गुरुजी का आशीर्वाद लिया करते थे। इतना उनका नाम चलता था। और उनके 4 शिष्य थे, वो पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से देखते थे। उनको भी विश्वास था कि गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से चल रहा है। दोस्तों, समय की बात है। समय जैसे जैसे निकलता गया और एक दिन गुरुजी की मृत्यु हो गई। अब जब गुरुजी मर ही गए तो 4 शिष्य थे। अब उन चारों शिष्यों का विश्वास टूट गया, हौसला टूट गया। अब वो करे तो करे क्या। उन्होंने भी गुरुजी की तर्ज पर प्रवचन देना शुरू किया, कथा करना शुरू किया, लेकिन लोग कम आए और वो परेशान होने लगे। अब ऐसे कुछ दिनों तक तो चला, पर वहां कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए उस आश्रम में लोग कम आया करते थे। अब लोगों को मालूम हो गया था कि गुरुजी तो रहे नहीं, पहले जैसी बात तो रही नहीं। लेकिन वो जो 4 शिष्य थे उनका भी हौसला टूट गया था। उनको लगा कि अब आश्रम में कोई आता नहीं है, लोगों ने आना कम कर दिया है, तो उनका भी विश्वास नहीं रहा और वो चारों के चारों बहुत परेशान हो गए थे। और उन चारों के मन में एक विचार आया कि पास का एक गांव है और वहां पे एक सिद्ध पुरुष, बहुत बड़े संत महात्मा रहते हैं। और वो चारों एक दिन उन संत महात्मा के यहां पहुंच गए। और संत महात्मा जो थे पहले गुरुजी के आश्रम में वो आया करते थे और वो गुरुजी के अच्छे मित्र थे। इस बात को वो चारों जो शिष्य थे गुरुजी के, वो भी जानते थे। जैसे ही वो संत महात्मा के वहां पहुंचे और संत महात्मा की चरण स्पर्श किए, उनको पामा धोख दी और संत महात्मा ने पूछा कि बेटा कैसे आना हुआ। तब वो चारों शिष्य कहने लगे कि गुरुजी, आपको तो मालूम है हमारे गुरुजी तो अब रहे नहीं। हमारा आश्रम जो था उसका नाम चलता था, हमने प्रवचन दिए, कथा की, सब कुछ किया, लेकिन अब लोग आते नहीं है गुरुजी। हमें कुछ उपाय बताइए, हम क्या करें गुरुजी। तब उस संत महात्मा ने कहा कि बेटा आप चिंता न करें, आपके जो गुरुजी थे वो मेरे अच्छे मित्र थे और मैं तो आपके आश्रम में आया करता था। आपको तो मालूम है अब आपके गुरुजी नहीं रहे हैं और आप लोग उस कार्य को निरंतर कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है और लोग कथा में आ नहीं रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि शायद अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे से बता देता हूं। उस संत महात्मा ने उन 4 शिष्यों से केवल और केवल ये कहा कि आने वाले समय में आप चारों के चारों में से एक महान बनने वाला है, जो मेरे से भी महान होगा। ऐसा गुरुजी ने, संत महात्मा ने
उन 4 शिष्यों को कह दिया। अब उन 4 शिष्यों के मन में एक नई जिज्ञासा जाग गई थी कि उस संत महात्मा ने अपने को ऐसा कहा है तो शायद उनका आशीर्वाद हो। ये संतों की वाणी है और खाली नहीं जाती है। वैसे ही अपने गुरुजी के जो आश्रम है उसका तो नाम वैसे ही चलता है, लेकिन अब वो नहीं रहे हैं। और यदि संत महात्मा कह रहे हैं कि आप चारों में से आने वाले समय में कोई एक महान बनने वाला है, अब उन चारों के मन में होड़ मच गई। अब वो चारों के चारों वापस आश्रम में आ गए थे। अब उनको लगा कि अपन तो गुरुजी से भी महान बन जाएंगे, और संत महात्मा ने कहा है तो गलत तो नहीं कहा होगा। और वो संत महात्मा तो सिद्ध पुरुष हैं, वो जो कहते हैं वो सही और सत्य कहते हैं। उन शिष्यों को उन संत महात्मा के ऊपर पूरा विश्वास था। अब उन्होंने वापस वही व्यवस्था कर दी गुरुजी के जैसी, और बहुत मेहनत से वो वापस प्रवचन देना, सारी व्यवस्था देखना शुरू कर दिया। अब लोगों का विश्वास वापस बढ़ने लगा कि यार पहले जैसी कथा होने लग गई थी। अब उस आश्रम का वापस नाम चलने लग गया था। उनको एक हौसला मिल गया था, एक उड़ान मिल गई थी उन चारों शिष्यों को, तो उनका नाम वापस चलने लग गया था। पहले तो एक का नाम चलता था, वो गुरुजी का नाम चलता था। अब जो नाम चल रहा था वो उनके शिष्यों का, और एक का नहीं 4 का नाम चल रहा था। तो आसपास के लोग सब चौकन्ना हो गए थे। अब दूर दूर से लोग आने लगे कि गुरुजी के आश्रम में तो चमत्कार हो गया है, पहले से भी जोरदार कथा हो रही है, और इस बार 4 संत महात्मा आए हुए हैं। अब लोगों के मन में विश्वास जग गया तो लोग दूर दूर से आने लग गए थे। और एक दिन ये बात उस संत महात्मा तक पहुंची जिस संत महात्मा ने उन 4 शिष्यों को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि बेटा आने वाले समय में मेरे से भी आप महान बनने वाले हैं। और वो संत महात्मा खुद आश्रम में चल के आ गए थे। अब जब संत महात्मा आए थे तो वहां बहुत बढ़िया कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, खूब भीड़ थी। और वो जो 4 शिष्य हैं उन संत महात्मा को पहचान गए और संत महात्मा से कहा कि गुरुजी आप ऊपर आ जाइए। और वो गुरुजी मंच पर गए और वो चारों को चारों शिष्य उनके चरणों में गिर गए और कहा, गुरुजी आपने तो हमें आशीर्वाद दिया और आपने हमें कहा था कि आप चारों में से एक महान बनने वाला है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम तो गुरुजी चारों के चारों ही महान बन गए हैं। तो ये होता है संतों का आशीर्वाद। तो दोस्तों आप विश्वास रखिए, हौसला रखिए, सब कुछ अच्छा होगा और बढ़िया होगा। केवल और केवल एक विश्वास होना चाहिए, मन में एक लगन होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल धनुष बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।